दूर किसी जंगल में एक छोटी सी घर में रहता था एक लकड़हारा और उसका खूबसूरत बेटी। उसका बेटी जैसे खूबसूरत था उतना ही चतुराई और ज्ञानी भी था। पापा, और कितना काम करोगे? खाना खाने का टाइम हो गया, खाना नहीं खाओगे? हाँ बेटी, खाना तो खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे? बस अब थोड़ा सा काम बाकी है, इसे पूरा करके खाना खा लेते हैं। तो जल्दी से आ जाओ, मैं खाना तैयार करता हूँ। हाँ हाँ, जा बेटी। कितना ख्याल रखता है मेरा। अगर मेरी इस बेटी ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। ला, जल्दी से ला, फिर खाना खा के जाना पड़ेगा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। पापा, खाने का टाइम है, थोड़ा आराम से खाओ। आराम से खाने का टाइम कहाँ है बेटी, जंगल में जाना पड़ेगा। रात हो गया तो जानवरों से बचना मुश्किल है। तेरी माँ मरने के बाद तुझे बहुत मेहनत करना पड़ती है बेटी। कैसी मेहनत पापा? घर में खाना बनाना और कपड़ा धोना, बस, और तो कोई काम नहीं है। मेहनत तुम करते हो पापा, दिन भर लकड़ियाँ काटते हो और फिर उसे सिर पे लेकर बेचने को भी जाते हो। फिर भी बेटी, जो काम तू यहाँ करते है वो तो तुझे ससुराल में करना चाहिए। पिता के घर में तो थोड़ा आराम करना चाहिए। एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करवाऊंगा। पापा, मुझे अगर शादी कराकर ससुराल में भेज दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? मैं कभी शादी ही नहीं करूँगी। नहीं बेटी, ऐसा बात नहीं करते हैं। लड़की तो पराया धन होती है, एक दिन उसे अपना पति के घर जाना ही पड़ता है। नहीं पापा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आइंदा मेरे शादी की बात कभी ना करना। ठीक है, नहीं बोलूँगा। मेरा खाना हो गया, मैं जा रहा हूँ, तू घर में सही से रहना। ठीक है पापा, जाओ, लेकिन शाम होने से पहले लौट आना। ठीक है बेटी। वो तेरी, लकड़ी काटते काटते कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अंधेरे में रास्ता तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। घर में अकेली लड़की चिंतित होंगे। रात बहुत हो गया, पापा अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गए। हे भगवान, मेरी पापा की रक्षा करना। किसी तरह से जान बचा कर तो भागा, लेकिन इस अंधेरी रातों में मैं जाऊंगा कहाँ? इस अंधेरे में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे दूर ये रोशनी कैसा? जो भी हो, चलो जाकर देखते हैं। अरे यहाँ पे तो किसी का घर है, उसी घर से ही रोशनी आ रहा है। इस जंगल में ये घर में कौन रहता है? चलो कोई भी हो, जाकर हाथ पैर पकड़ लेंगे कि भाई रात के लिए मुझे रहने दो। घर में कोई है? हाँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? आज रात के लिए मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। वो क्या है, जंगल में मैं रास्ता भटक गया। बेशक तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन मेरा एक शर्त है। कैसी शर्त? और तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें दिख नहीं रहा हूँ। तुम मुझे देख नहीं पाओगे और यहाँ रहने पर भी तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ठीक है, शर्त क्या है बताओ? मेरा शर्त यही है, कल जब तुम अपना घर पे जाओगे, जो चीज़ पहला देखोगे वो मुझे देना होगा, और अगर नहीं दिया तो तुम्हारा वो चीज़ नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका शर्त मुझे मंजूर है। तो तुम यहीं पे इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ। खाना खा के यहीं पे सो जाना।
ऐसे ही रात बीत जाते हैं और फिर सुबह भी हो जाते हैं। और उस लकड़हारा जब अपना घर पे जाते हैं तो सबसे पहले वो अपना लड़की को देख पाते हैं और रोने लग जाते हैं। हाय रे भगवान, ये क्या हो गया? मैं सबसे पहले अपना लड़की को क्यों देखा? क्या हुआ पापा? रात भर तुम कहाँ थे और अब इस तरह रो क्यों रहे हो? बेटी, लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते मुझे रात हो गया था, और जब रात हो गया था तो मैं जंगल में एक कुटिया में रात बिताया, और इस कुटिया में रहने के लिए मुझे एक शर्त लेना पड़ा कि सुबह उठकर मैं सबसे पहले जो चीज़ देखूंगा वो उस घर को देना होगा। लेकिन मैं तो पहले तुझे देखा, पर तू तो मेरी इकलौती बेटी है, मैं तुझे कैसे किसी को दे दूं? पापा, तुमने अगर किसी को पसंद दिया है तो मुझे वहाँ पे ले चलो। आ गए? हाँ, मैं आ तो गया हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है। ये मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसे आपको नहीं दे सकते। ऐसा नहीं चलेगा। तू जब वचन दिया था तब तुझे पता है ना कि वचन पूरा ना करने से क्या होगा? हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने बेटे को आपको नहीं दे सकते। ठीक है, तेरी बेटी को मैं नहीं लूँगा, लेकिन तेरी बेटी को मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर सही से जवाब दे पाया तो तेरी बेटी तुझे लौटा दूँगा। ठीक है, आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। आप सवाल कीजिए। मेरा पहला सवाल ये है कि इस धरती पर सबसे कीमती चीज़ क्या है? वक्त। इस धरती पर सबसे कीमती चीज़ वक्त, जो एक बार चले जाने से वापस नहीं आते। तुमने मेरी सवालों का सही जवाब दिया है। अब दूसरा सवाल, सबसे ज़्यादा ताकतवर क्या है? सबसे ज़्यादा ताकतवर है प्यार, जो नफरत को जीत सकते हैं। वाह, सही जवाब दिया तुमने। अब तीसरा सवाल, कौन सा चीज़ इंसान को खुश कर सकते हैं? दूसरों को हंसाना। दूसरों को हंसाकर जो खुशी और चैन मिलता है वो और किसी चीज़ में नहीं मिलता। अरे, कौन है आप? मैं शामपुर जंगल का राजा हूँ। एक जादूगर ने मुझे इस कुटिया में कैद कर लिया था, और तुम्हारी वो 3 सवालों के जवाब से मैं मुक्त हो गया, और तुम्हें भी उन दिया हुआ शर्त से मैं मुक्त करता हूँ। लेकिन तुम बहुत ही खूबसूरत हो और इंटेलिजेंट भी। मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। आखिर पापा का दिक्कत ना हो तो? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें ना देखकर डर गया था। अब तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और तुम अगर मेरी बेटी को पसंद करते हो तो मैं उसके हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। फिर उन दोनों की शादी हो जाते हैं। लकड़हारा की उस बेटी रानी बन जाते हैं, और तीनों खुशी खुशी राजमहल में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।